राइज टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। गोदी मीडिया किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत प्रवक्ता बनती जा रही है, इसका एक नमूना देखने को कल मिला जब नरेंद्र मोदी जी की मन की बात दिखाई जा रही थी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर। जी न्यूज ने क्या लिखा मोदी जी की मन की बात दिखाते हुए, इसको देखना आपके लिए बेहद जरूरी है, जो बहुत कुछ बयां करता है कि क्या हालत हो गई है आज एक मीडिया के बड़े वर्ग की। जी न्यूज ने मोदी जी की मन की बात को चलाया। नीचे लिखा क्या है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। गलवान विजय के बाद पहली बार मन की बात। गलवान विजय के बाद गलवान में अभी नरेंद्र मोदी जी ने युद्ध का ऐलान भी नहीं किया है, चीन को खदेड़ा भी नहीं है, चीन के सेनाओं को हमारी जमीन से बाहर भी नहीं निकाला है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार की तरफ से कोई अधिकृत बयान भी नहीं आया है। उसके बावजूद भी जी न्यूज ने, सुधीर चौधरी जी ने, ऐसा लग रहा है कि युद्ध का ऐलान भी कर दिया और विजय भी घोषित कर दिया नरेंद्र मोदी जी की सरकार के जो अंडर में सेना आती है, जिस तरह से काम किया गया, ऐसा यहां से लगता है। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले यह सोचने की बात है कि गोदी मीडिया अपना स्तर कितना गिराते जा रही है। गलवान विजय ये क्या बताना चाहते हैं? ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की सरकार की नाकामी को, जिसकी वजह से हमारी सेना के 20 जवान शहीद हो गए और अब तक रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री जी ने चीन का नाम लेकर भी निंदा नहीं की है। सवालों के घेरे में सारे मामले आते जा रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं कि चीन का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है। तो सुधीर चौधरी कूद पड़े बचाव में और एक मैसेज देना चाहते हैं जनता को कि गलवान विजय, मतलब ये परसेप्शन बनाया जाए कि गलवान की लड़ाई को जीत लिया गया है, जबकि हकीकत आप सबको मालूम है। दोस्तों, कोई नई बात नहीं है सुधीर चौधरी जी के लिए। सुधीर चौधरी जी के कारनामों को हम इस वीडियो में दिखाएंगे, फिर आपको भी समझ में आ जाएगा कि ये कहां खड़े हैं और क्या स्तर पे ला दिया है मीडिया को इन्होंने। आप सबको याद होगा महुआ मोइत्रा के बारे में इन्होंने जिस तरह की टिप्पणी की थी। महुआ मोइत्रा के बारे में एक झूठी खबर चला दी थी, जिसके बाद महुआ मोइत्रा ने इनके ऊपर मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया। दिल्ली के कोर्ट से ये बड़े गिड़गिड़ाते हुए स्टे लेकर आए थे, लेकिन उसके बाद इनको महुआ मोइत्रा से गिड़गिड़ा के माफी मांगनी पड़ी कि भाई हम तो सांसद भी नहीं है। मतलब ये पहले गलती करते हैं और फिर खेद प्रकट कर देते हैं कार्यवाहियों से बचने के लिए। देखिए आप क्या कहा था इन्होंने। मैं कोई सांसद नहीं हूं, ना ही किसी पार्टी का सदस्य हूं और ना ही हमारे पास तृणमूल कांग्रेस की ताकत है। हमें यह स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि अपने पिछले विश्लेषण में हमने आपको यह जानकारी नहीं दी थी। यह सत्य है और इसका हमें खेद है। तो दोस्तों, इस तरह ये घुटनों पर आ गए थे महुआ मोइत्रा के मामले में, जब महुआ मोइत्रा ने इनके ऊपर मानहानि का दावा किया। उसके बाद भी ये बाज नहीं आते। आपको याद होगा केरला में जब इन पे एफआईआर हुई, इन्होंने लैंड जिहाद की खबर दिखाई थी, एक लैंड स्कैम को जिसमें हिंदू मुस्लिम सब इन्वॉल्व थे जम्मू कश्मीर में। वहां पर इन्होंने उस पूरे मामले को लैंड जिहाद बता दिया था, सुधीर चौधरी थे। उसके बाद केरला में जैसे ही एफआईआर होती है तो ये मौलाना सुधीर चौधरी बन गए, मुल्ला सुधीर चौधरी बन गए और जिहाद के बारे में डिस्क्रिप्शन देने लगे, जिहाद के बारे में बताने लगे, अच्छाइयां और कैसे गलत चीजें जनता के बीच में गई हैं, उनसे बचना चाहिए। इतना बताया कि किसी एक मौलवी को भी नहीं पता होगा इतना, और ये अपने आप की सफाइयां देने लगे। वहीं नहीं इनका मामला रुक जाता, आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। गौहर रजा एक पोएट हैं, उनके बारे में याद होगा कैसे इन्होंने गौहर रजा को अपने शो में कह दिया था अफजल गैंग की वापसी, अफजल गुरु से जोड़ दिया था, जिसके बाद इनको नोटिस थमाया गया था और इन्होंने इसको खुद इंडियन एक्सप्रेस से कहा था कि हमको नोटिस मिला है और आदेश मिला है कि फाइन भी दें हम और अपने खबर को गलत जो दिखाया है उस पर माफी भी मांगे। गौहर रजा के केस में आप देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस की खबर का मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं यहां पर। ये सुधीर चौधरी हैं जो अपनी बात पे से बार बार पलट जाते हैं पर पहले झूठ फैला देते हैं। दोस्तों, उसके साथ साथ मैं एक और आपको किस्सा याद दिलाना चाहता हूं। नैनो चिप की शुरुआत कहां से हुई थी? नोटबंदी में मोदी सरकार फंस गई थी, 100 से ज्यादा जाने जा चुकी थी, नोटबंदी की भेंट चढ़ गई थी। नोटबंदी से पूरा देश अफरा तफरी का माहौल बन गया था, देश में त्राहिमाम की स्थिति बन गई थी, लोग परेशान हो गए थे, लोगों की जाने जाने लगी थी। जब मोदी सरकार पे सवाल खड़े होने लगे थे तो सबसे पहले सुधीर चौधरी ने एक रिपोर्ट दी थी जो सीधे सीधे झूठी थी। आज आपको समझना होगा, इन्होंने कहा था कि एक नैनो चिप लगी हुई है 2000 के नोट में, अगर ये 2000 मीटर भी अंदर होगी, नोट होगा छुपा होगा तो वो नैनो चिप से पता चल जाएगा, जिससे कि काला धन कहीं बच नहीं पाएगा। देखिए उस रिपोर्ट को। 2000 रुपए के हर एक नोट पर
NGC यानी नैनो GPS चिप लगा हुआ होगा, यानी ऐसी करेंसी जिसमें NGC लगा होता है उसकी लोकेशन को ट्रैक किया जा सकता है। अब आप उसे चाहें तो 7 तालों में भी बंद करके रखें, वो ट्रैक हो जाएगी, भले ही करेंसी नोट ग्राउंड लेवल से 120 मीटर नीचे क्यों ना रखा गया हो। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से ये बेवकूफ बनाते हैं, मूर्ख बनाते हैं। आपको लगता है ये पत्रकारिता का सही स्तर है, ये पत्रकारिता का सही तरीका है? इन्होंने 2000 के नोट को बाद में अफवाह बताई कि उन अफवाहों का इन्होंने लिखा एक लेख पूरा कि ऐसे 10 अफवाहें जिनको हमने भी सही समझ लिया था, बस जिम्मेदारी पूरी हो गई। पहले तो बड़ा ज्ञान दे रहे थे कि नैनो चिप लगी होगी 2000 के नोट में, और फिर इनको सफाइयां देनी पड़ी कि कोई मुकदमा नहीं हो जाए। दोस्तों, उसके साथ साथ आपको यह समझना होगा कि ये बार बार क्यों पलटी खाते हैं, ये बार बार क्यों पलटते हैं हर बात से। इनको क्या होता है, इसका एक प्रोपेगेंडा है, प्रायोजित ढंग से प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, जिसमें सुधीर चौधरी बहुत आगे हैं। यहां तक कि इनकी तो पत्रकारिता की शुरुआत भी लाइव इंडिया न्यूज से हुई थी, और लाइव इंडिया न्यूज में इन्होंने एक शिक्षिका को, एक सम्मानजनक शिक्षिका को, सम्मानित शिक्षिका को अपमानित किया था, उसको गलत स्ट्रिंग में फंसाकर सेक्स रैकेट चलाने वाली महिला बता दिया था। उस टीचर के ऊपर क्या गुजरी थी, कपड़े फाड़ दिए थे भीड़ ने, उसको गिरा गिरा के मारा गया था, लेकिन आखिरी में कोर्ट ने सजा सुनाई थी सुधीर चौधरी को झूठे स्ट्रिंग के ऊपर, और इनके चैनल को बंद होना पड़ा था। ये हालत है इनकी, जिन्होंने एक शिक्षिका का अपमान करके अपनी पत्रकारिता में 4 चांद लगाए हों। जिंदल टेप हमको मालूम है किस तरह से इनको तिहाड़ जेल जाना पड़ा था, पर आज इन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? इन पर कार्रवाई कौन करेगा? एक तस्वीर ये सब कुछ बताती है कि कार्रवाई से क्यों बचते रहते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर है, दुनिया के 2 बड़े नेताओं का कह रहे हैं, जिसमें से एक प्रधान सेवक महोदय हैं। इस तरह से हंसते मुस्कुराते हुए सेल्फी बहुत कुछ बयां करती है। हम कोई आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन आपसे एक विनती कर रहे हैं कि ऐसे न्यूज़ चैनल्स का बहिष्कार करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको सच्ची खबर देख सकें। मैं ये नहीं कहता किसी के खिलाफ कि वो क्या कर रहा है, लेकिन आपको पत्रकारिता सच्चे ढंग से करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि सुधीर चौधरी जी के बारे में ये जानकारी लोगों को देनी चाहिए, गलवान विजय घोषित करने वाले सुधीर चौधरी के बारे में, तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइव टीवी के बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि लाइव टीवी के काम आप तक पहुंच सकें। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।